अफगानिस्तान में भारत की इन्वेस्टमेंट डूबती नजर आ रही है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का जिम्मेदाराना इनखला चाहते थे, लेकिन अमेरिका जल्द निकल रहा है तो खित्ते की कुव्वतें मामलात को संभालने की सलाहियत रखती हैं। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, फैसला अफगानियों को करना है, बंदूक फैसला नहीं कर सकती। फैसला ऐसे होना होता तो 20 साल में हो जाता। अफगानिस्तान में तालिबान की पेश कदमी जारी। 400 अजला में से 250 अजला पर कब्जे का दावा। अफगान हुक्काम अहम सरहदी गुजरगाहों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए तैयार। गवर्नर हेरात के तर्जुमान के मुताबिक सरहदी गुजरगाह इस्लाम किला का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए ताज़ा दम दस्ते भेजे हैं। चीन की अपने शहरियों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। मसला कश्मीर अगर हल हुआ इंशाअल्लाह ताला तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता, ना घर में इज्जत है ना बाहर। नवाज शरीफ का नाम लो तो तरक्की याद आती है, इमरान खान का नाम लो तो चीनी और आटे के लिए कतारें याद आती हैं। 2018 में इमरान खान ने बल्ले के निशान पर इंतखाब चोरी किया था। अब इमरान खान का इंतखाबी निशान होना चाहिए आटा चोरी, चीनी चोरी और कश्मीर फरोशी। शारदा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, जो सिलेक्टर से साजबाज करके हुकूमत पर कब्जा करके बैठा हो वो क्या जाने आज़ादी क्या होती है। मसला कश्मीर नवाज शरीफ की क़यादत में हल होगा। आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत इमरान खान ही बनाएंगे। बिलावल भुट्टो एक बार नहीं 3 बार अमरीका जाएं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा, कहा PDM ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान के लोग जो फैसला करेंगे कबूल होगा। शहबाज शरीफ का FIA की तफ्तीशी टीम पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। मुबैना मालियाती स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सेशन कोर्ट में पेशी। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उनके साथ FIA तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा, बेहुदा गुफ्तगू की। जब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं तो FIA अफसरान ऊंची आवाज़ में हंसकर उनका मजाक उड़ाते रहे। अदालत की FIA को शहबाज शरीफ को हिरासा करने से रोकते हुए मेरिट पर तफ्तीश की हिदायत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। FIA ने शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान FIA का कहना है कि शहबाज शरीफ को हिरासा करने और बदतमीज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ ने किसी एक सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दिया, गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ से अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है कि उन्होंने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। अरबों रुपए की अकाउंट्स में मुंतकली के सवाल पर जवाब देते हैं। पंजाब की बहुत खिदमत की, गाड़ियों और प्रॉपर्टी पर कहते हैं, बच्चों से पूछें। मुस्तरद शुदा लोग कश्मीर पहुंचे हुए हैं। बिलावल और मरियम सिक्के के 2 रुख हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की आज़ाद कश्मीर में नून लीग और PP की इंतखाबी मुहिम पर कड़ी तनकीद। कहा, कश्मीर बचाओ के नाम पर अब्बू बचाओ मुहिम जारी है। इन्हें कश्मीर बचाना होता तो शादी में मोदी को नहीं हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ करते। कश्मीर का सौदा उस वक्त नहीं हुआ जब ये साड़ियाँ भारत भेज रहे थे। सियासत में पैसा नवाज शरीफ लाए। वज़ीर आला KPK महमूद खान, जाम कमाल, परवेज खटक और उस्मान बुज़दार को नून लीग के अता ताड़र का चैलेंज। कहा, वो चारों मिलकर भी पंजाब में शहबाज शरीफ की खिदमत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने 100 अरब में एक BRT बनाई नहीं, जलाई। BRT जब चलती है तो जलती है। जब खैबर पख्तूनख्वा से मरीज इलाज कराने रावलपिंडी आते हैं तो हमें तो बहुत शर्म आती है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती।
मुआविन खुसूसी इतलात कामरान बंगश का कहना है कि वजीर आला महमूद खान ने कल नून लीग और नाम नेहाद PDM पार्टियों को आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। वजीर आला ने इखलाकी दायरे के अंदर ऑपोजिशन को जवाब दिया। वजीर आला महमूद खान ने किसी खातून पर तनकीद नहीं की बल्कि नून लीग की तबकाती सियासत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ जो भी गलत जुबान इस्तेमाल करेगा PTI का हर कारकुन जवाब पत्थर से देगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज के निजी दौरे पर आज अमरीका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की अमरीका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। महकमा सेहत पंजाब का हफ्ता 9 से 18 जुलाई तक सूबे में SOPs की पाबंदी का हफ्ता मनाने का फैसला। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि हफ्ता पाबंदी SOPs मनाने का मकसद ईद पर वायरस का फैलाव रोकना है। सेक्रेटरी हेल्थ की दाखिली रास्तों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए काउंटर बनाने की हिदायत। सिनेमा हॉल्स में फिल्म के आगाज़ और इख्तिताम पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। होटल्स में रात 12 बजे के बाद डाइनिंग नहीं होगी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों में मास्क तकसीम करने की मुहिम शुरू कर दी। मास्क ना पहनने वाले शहरियों का चालान होगा। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.5% के करीब रही। सिंध भर में शरह 5.5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 5.7% रही। पंजाब में शरह 1.4 और लाहौर में तकरीबन 2% रही। बलूचिस्तान में शरह 8% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जिला अस्तोर में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% के करीब पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1828 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। मौसम सुहाना हो गया। रावलपिंडी के कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब। वासा के अमले की छुट्टियां मनसूख। नालालई में तुगयानी। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। शिलास के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में 15 जुलाई से मानसून बारिशों की पेश गोई। 15 से 17 जुलाई मानसून का पहला स्पेल कराची में बरस सकता है। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुअत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। हज का अहम रुकन वक़ूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस 5वां मुलजिम बिलाल मरवत अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मुकदमे में पहले से गिरफ्तार 4 में से 3 मुलजिमान उस्मान मिर्ज़ा, फरहान शाहीन और अताउर रहमान का पुलिस मज़ीद 4 दिन का रिमांड ले चुकी है। स्वात के इलाके कालाम में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद इलाके की सूरत हाल कशीदा। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। बिजली का ब्रेकडाउन। ठट्ठा से कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। गुलशन हदीद और मलीर समेत दीगर इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड के मुताबिक फटने वाली लाइन की मुरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में वकील मिर्जा अख्तर अली को हमले में जख्मी करने वाले कुत्तों को मारा जाएगा। रखवालों की गफलत की सजा कुत्तों को मिलेगी। सुलहनामे की शराइत के मुताबिक कुत्तों का मालिक मुआफी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देगा। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का भी वादा।
करबला के रेगी में जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद के तालिबान के हक में नारे, वीडियो सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि जनाजे के बाद कुछ लोग अमरात इस्लामी के झंडे लाए थे। तहकीकात के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाले भारत का ईद उल अज़हा से कबल मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगाने पर गौर, यानी पैसा कमाने और गोश्त बरामद करने के लिए गाय और बैल गिराया जा सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल से ऑटोग्राफ लेने आए 4 मद्दाहों को हवालात की सैर करना पड़ गई। उमर अकमल के घर के बाहर ऑटोग्राफ देने से इनकार पर तकरार हुई। उमर अकमल ने 15 पर कॉल करके मद्दाहों को पकड़वा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नशे में थे। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद ने लैंडिंग पोजीशन हासिल कर ली। शब्बीर इकबाल को एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर ले गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।